मित्रों, यदि बीमा कराते समय यदि आपसे मामूली सी भी गलती हो जाती है तो इसका दुष्परिणाम बाद में आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए जब भी आप बीमा कराएं या इसके लिए प्रपोजल फॉर्म भरें तो आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए और प्रपोजल फॉर्म को भी सावधानी पूर्वक भरा जाना चाहिए। और यदि आपने पहले से अपना बीमा करवा रखा है तो आप अपनी गलतियों को सुधार भी सकते हैं। आदमी अपने जीवित रहते अपनी पॉलिसी में कुछ करेक्शन करवा सकता है, जैसे कि नॉमिनी चेंज करवाना, पॉलिसी में अपना एड्रेस चेंज करवाना या अपना प्रीमियम मोड चेंज करवाना। इसलिए जरूरी है कि अपनी पॉलिसी से जुड़ी सभी जानकारी आपके पास हो और यदि जरूरत हो तो इसमें सही करेक्शन करवा लेनी चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी बीमा पॉलिसी का पैसा आपके बाद किसे मिलेगा। इसको लेकर बीमा क्षेत्र में नियम एकदम साफ हैं। लेकिन यदि गलती से नॉमिनेशन नहीं है या गलत नाम लिख गया है या जो नॉमिनी में पहले रखा गया था अब उसकी मृत्यु हो गई है तो आपको बाद में आपके परिवार को पॉलिसी के पैसे लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं बीमा पॉलिसी में उत्तराधिकार का नियम क्या है। दोस्तों, बीमा पॉलिसी को पॉलिसी धारक की निजी मलकियत माना जाता है और मृतक पॉलिसी धारक की परिसंपत्तियों पर कानूनी उत्तराधिकारियों का अधिकार होता है। लेकिन जीवन बीमा में बेनिफिशियल नॉमिनी का प्रावधान है। इस नियम को इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में जोड़ा गया है। इसके तहत यदि किसी पारिवारिक सदस्य, माता पिता, जीवन साथी, पति पत्नी या बच्चों को नॉमिनी बनाया जाता है तो बीमे की रकम उसे मिलती है। ऐसे में कानूनी उत्तराधिकारियों का इन पैसे पर कोई अधिकार नहीं बनेगा। लेकिन यदि बीमित व्यक्ति ने कोई नॉमिनी नहीं बनाया है तो बीमे की रकम कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलेगी। इसलिए नॉमिनेशन को सही तरीके से करें। आमतौर पर लोग नॉमिनी वाले कॉलम को गंभीरता से नहीं लेते और यह बात बाद में दिक्कत का कारण बनती है। नॉमिनेशन ना होने पर बीमा कंपनियां आमतौर पर दावेदार से उत्तराधिकारी का सर्टिफिकेट मांगती हैं और यह प्रमाण पत्र कोर्ट के जरिए जारी किए जाते हैं। अधिकतर मामलों में इन प्रमाण पत्रों को प्राप्त करना एक लंबी प्रक्रिया हो जाता है। ऐसे में बीमा पॉलिसी लेते समय ही यदि आप केवल एक छोटा सा काम कर देते हैं कि आप पॉलिसी लेते समय ही नॉमिनेशन करवा देते हैं तो आपका परिवार बाद में इतने सारे झंझटों से बच सकता है। कुछ लोग शादी से पहले अपना बीमा करवाते हैं तो शादी के बाद आप अपना नॉमिनी बदल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आप घर बैठे कैसे जान सकते हैं कि आपकी LIC पॉलिसी में नॉमिनी कौन है। इसके लिए आपको अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाना है और वहां पर टाइप करना है कैपिटल में ASK LIC, उसके बाद स्पेस देना है, फिर आपका पॉलिसी नंबर लिखना है, फिर स्पेस देना है और लिखना है NOM और इसे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9224 पर भेज देना है। इसी प्रकार से आप अपना प्रीमियम, बोनस, लोन, रिवाइवल स्टेटस आदि भी जान सकते हैं। मित्रों, कभी कभार नेटवर्क डाउन होने के कारण यदि आपको इस पर रिस्पांस नहीं मिलता तो आप बाद में ट्राई कर सकते हैं या फिर अपनी सर्विसिंग ब्रांच में जाकर उनसे भी आप पता कर सकते हैं इसके बारे में। मित्रों, जल्दी ही हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आप यदि अपना नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज होगा, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और जानेंगे कुछ नई जानकारियां। तो दोस्तों, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।